जो जैश वाली न्यूज है, अगर उसको इन्होंने कंट्रोल ना किया और किसी किस्म की गलत एक्टिविटी कश्मीर में या इंडियन साइड पे हुई, तो पाकिस्तान को उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस वक्त जो सवाल आपका है वो बड़ा वजह है। एक है प्रैक्टिकल अप्रोच और एक है कानूनी अप्रोच। जो आज की दुनिया मफादात की दुनिया है और जज्बात की नहीं है। ठीक। और आज की दुनिया जिंदे घर दाने उनदे कमले भी सियाने। मतलब हम चलिए मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि शिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें कश्मीर पे अपना जो एनॉयंस है, हमारी जो एंकर है, प्रिंसिपल की बातें हो रही हैं आरजू। आपके एक पुराने एम्बेसडर साहब ने तो शोशा छोड़ दिया है कि जी वो इस पे भारत अटैक नहीं करेगा क्योंकि वहां पे एससीओ चल रही है। जो पोजीशन है उसका इजहार करने के लिए और शिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मालिक को बताने के लिए बड़ा जरूरी था। उसके बाद करेगा और इलेक्शन से पहले हमला होगा। दिल खौफ तो मौजूद है, दिल में खौफ तो मौजूद है। लोग कुछ हैं ऐसे लोग ऐसे हैं, डर तो रहे हैं। वैसे तो अगर सोचा जाए आप दलेर इतने हैं, जरा बात हो तो आप सर पे बाल्टी पहन लेते हैं। कौम को आगे लेके जा रहे हैं, बच्चे मरवाने हैं दूसरों के, आप सर पे बाल्टी तो फौरन पहन लेते हैं। लेकिन सर वो एम्बेसडर साहब भी सर बिल्कुल एकदम फारिग आदमी, मुझे समझ नहीं आ रही उनको एम्बेसडर किसने लगा दिया था। जिस किस्म की स्टेटमेंट्स वो देते हैं वो भी अजीब ही है। आरजू देखें, पाकिस्तान के आज को जो हालात हैं वो एक एम्बेसडर की वजह से नहीं, सारे के सारे ही ऐसे हैं। अगर माजी के अंदर देखा जाए तो सबके सर पे बाल्टियां हैं, सबके सर पे ऐसे ही। देखे ना, आप ऐसे तो डूबे नहीं ना, आपको बड़ी मेहनत के साथ डुबाया गया है। इन लोगों ने, बेवकूफ लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है पाकिस्तान को यहां लाने के लिए। हाँ, अपने घर इन्होंने लंदन में बना लिए हैं, बच्चों की नेशनैलिटियां चेंज कर ली हैं, लेकिन ये मुझे बताएं कि आप ये समझते हैं कि मौत और खराबी अमेरिका में, लंदन में, कनाडा में नहीं आती? काश इनको शौक होता लेगेसी का, काश इनको पता होता कि दुनिया में क्रैक किरदार क्या होता है, काश इनको पता होता कि बाद में लोग हमें किस तरह याद करें। आज मैं अफसोस के साथ कहता हूं, अभी रिसेंटली देख लें, हमारे बाजवा साहब वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी जनरल आज करते हैं, और बिलावल भुट्टो साहब जो भारत जा रहे हैं, उन्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जाने से पहले ही अपने गुब्बारे से हवा निकाल दी है। बिल्कुल, लेकिन सर एक चीज और मैं भी ऐड करना चाहूंगी सर, ये भी कहा जा रहा है कि केपीके में जो है जैश ए मोहम्मद के लोग दोबारा एक्टिव देखे गए हैं और कई ग्रुप वहां पर इनके जो है दोबारा से अपनी कार्रवाइयां करने की तरफ लगता है जा रहे हैं। और कहा यही जा रहा है कि अमेरिका ऐसा करवाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका खुश नहीं है कि इंडिया जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। और उन्होंने जैसे रशिया से ऑयल लिया है, या वो अपनी रुपीज को, इंडियन रुपीज को जो है 20 कंट्रीज तक ले गए हैं, ये चीज भी अमेरिका को सूट नहीं करती। तो ये एस्टेब्लिशमेंट टू एस्टेब्लिशमेंट, यानी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट टू पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, इस तरह की बात हुई है। और अब इन लोगों को एक्टिव करके कश्मीर में भी कोई कार्रवाई हो सकती है, और आसाम और साथ ही खालिस्तान के लोगों को भी जो है सामने लाया जा सकता है। तो आपको लगता है कि इस तरह की टेंशन फिर एक बार पाकिस्तान अपने सर लेगा? कि क्या ही अच्छा होता कि हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट या हमारी पॉलिटिकल क़यादत जो है, ये जो जम्मू के अंदर हादसा हुआ है उसको अपॉर्चुनिटी लेते और अपने आप को क्लैरिफाई करते। रिलेशनशिप बेहतर करने की एक विंडो मौजूद थी, लेकिन उस विंडो को किस तरीके से इन्होंने फिर बंद कर दिया है। एक तो आईएसपीआर ने बड़े सख्त अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए। पहले आर्मी चीफ बाजवा साहब की जो स्टेटमेंट थी कि हमारे टैंकों को जंग लग चुका है और हमारे पास डीजल नहीं है, एक तो उन्होंने वो उससे आगे जाके उन्होंने कह दो हम तो भी जंग उनके घर ले जाएंगे। फिर उसके बाद चाइना गए हैं, तो चाइना से जाके उन्होंने कोई इंडस्ट्री की हेल्प नहीं ले रहे। वहां से उन्होंने ये नहीं कहा कि आए जी इंडस्ट्री लगाएं, वहां पर वो टैंकों की, डिफेंस के हथियारों की बात की जा रही है, जिसमें मुझे उस पर भी अफसोस है कि आप तरक्की, मुआशी तरक्की आपको चाहिए, आपको तोप गोले नहीं चाहिए। और जो तोप गोलों के हालात ये हैं कि आज यूक्रेन से जो पाकिस्तान से नाकस असला वहां भेजा गया, उन्होंने शिकायत की है कि आपके गोले बारूद जो आपने भेजे बिल्कुल बेकार है, नाकारा है। यहां से डिनाई किया गया है उसको। ये आज की बीबीसी और डॉन की न्यूज है कि जो यूक्रेन इज कंप्लेनिंग अबाउट जो कुछ यहां से जो इन्होंने एक्सपायर पटाखे बेचे उनको, वो शिकायत कर रहे हैं
तो उस पे इन्होंने कहा नहीं जी हमने तो नहीं दिए। हालांकि जहाज आते रहे हैं यहाँ पे बरतानिया के और यहाँ से वसला लेके जाते रहे यूक्रेन के लिए। लेकिन मैं अगर जाती तौर पर पूछूं तो मैं पिछले 2-4 दिनों से कोई इतना खुश नहीं था कि बजाय जब आपके हालात इतने ज्यादा खराब हैं, आपने अभी तक इंडस्ट्री पे तवज्जो नहीं दे रहे, एक्सपोर्ट पे तवज्जो नहीं दे रहे, आप अपने रीजन के अंदर हालात बेहतर करने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, बजाय इसके कि आप फिर दोबारा खराबी की बातें कर रहे हैं। चाइना से भी गए हैं तो असला ले रहे हैं, यहां से भी आवाजें दे रहे हैं तो हम भी जंग की बातें, हम जंग कर लेंगे। जिस तरह आपने जैश ए मोहम्मद के बारे में कहा है कि उनको मेरे ख्याल में जाती तौर पर अगर पूछे तो अमेरिकन मेरे ख्याल में तो नहीं कि वो इतनी सलाहियत रखते हैं कि जैश ए मोहम्मद को एक्टिवेट वो कर सकें। और दूसरा, इस वक्त जिस तरीके से IMF आपको बार बार सनब कर रहा है, मेरे ख्याल में अब इस वक्त जो है आपके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, चाइना, वहां से पैसों की। और फिर एक और आपको उसमें खबर बताना चाहूंगा कि आर्मी चीफ का वहां जाना, फिर CPEC के बारे में बातें होना, वहां से ट्रेन का रूट लेकर जाना नीचे ग्वादर तक, उसकी बातें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में जो है वो पाकिस्तानी हमारी जो रूलिंग एलीट है वो उनको पता चल चुका है कि IMF इज नॉट वर्किंग विद अस, हमारे पास अब चाइनीज युआन ही आएंगे और उनको हम डॉलर में कन्वर्ट करके दुबई और लंदन ले जाएंगे। तो ये प्लान मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो पकड़ा है इस्लामाबाद की हंडिया में। और दानिया दा ये हाल है मैडम शेख के 600 अरब से ज्यादा $600 अरब से ज्यादा भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और 18 मुल्कों से वो अपनी करेंसी मतलब भारतीय रुपए में तिजारत करने जा रहा है। और जेड़ा साडा हाल है इस वक्त, बकौल साडे वजीर आजम असी भिकारी, साडा मुल्क भी भिकारी और साडे कोल जहर खाने वास्ते पैसे नहीं, मतलब हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं। तो वो जो हम एक जज्बा ईमानी पर तो हम आज भी बराबर होंगे, मगर दुनिया की नज़र में आज हम कहाँ हैं और भारत कहाँ हैं, हमारे दोस्त कहाँ हैं और हमारे दुश्मन कितने हैं, हम कहाँ खड़े हैं और भारत कहाँ खड़ा है, ये ज़हन में रखिएगा। मैडम शेख, जहाँ तक तनकीद की बात है और तहरीक इंसाफ की तनकीद की बात है, बिलाशुबा ये बताता चलूँ कि इस दौरे से होना हवाना तो कुछ नहीं। यानी कोई अगर आप कहें कि इससे कोई जैसे परवेज़ मुशर्रफ गए थे आगरा कॉन्फ्रेंस में, या जैसे एक कोई और इमरान खान कर लें या नवाज शरीफ साहब कर लें या मोदी साहब का आना या कुछ इस तरह की, या वाजपेयी साहब का मीनार पाकिस्तान आना, या कोई वो जो एक बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होती थी तो कोई एक उम्मीद थी कि पता नहीं कुछ बड़ा निकलने वाला है। तो ये बिलावल साहब का एक दौरा होगा बहुत। हम कितना इस पे कंसर्न है कश्मीर के बारे में। चलिए आप अपनी पार्टिसिपेशन को डाउनग्रेड कर देते, आप बेशक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भिजवा देते, और अभी जब समिट आएगी जुलाई में, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे, क्योंकि यही मौका था आप डाउनग्रेड करते और फिर समिट में आप अपने फॉरेन मिनिस्टर को भिजवाते। लेकिन यहाँ पे ना हमारी कंसिस्टेंसी है, ना हम कुछ तरीकों सही मानों में अपनी पोजीशन को पेश कर पाते हैं, इसलिए हम कश्मीर के मामले में भारत के बावजूद वो क्रेडिबिलिटी हमारी दुनिया भर में अब नहीं रही। क्या हम इबाम का शिकार हैं? हमारी खारजा पॉलिसी जो है इबाम का शिकार, या अमेरिका की तरफ माइल है? अमेरिका की तरफ माइल हैं, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो विजिट हो रहा है ये भी अमेरिका के प्रेशर पे ही हो रहा है। क्योंकि अभी देखिए ना, अभी हमने कोई रिक्वेस्ट मीटिंग के हमने कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, इसका मुझे इल्म है। हम अभी सोच रहे थे कि रिक्वेस्ट करें ना करें, क्योंकि हमारे वजीर खारजा की तो यकीनन ख्वाहिश थी, और इसका इजहार इन्होंने जून में जो लास्ट ईयर अपनी तकरीर में भी कर दिया था कि हमारी इंगेजमेंट होनी चाहिए भारत से, और उन्होंने तकरीर में अपनी ये कहा था कि हमें नुकसान हो रहा है, हम भारत के साथ इंगेज नहीं हो रहे। तो एक लिहाज से अमेरिका का प्रेशर तो है कि आप भारत के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करें, वो चाहते हैं कि हम चाइना से भी थोड़ा दूर हों एक लिहाज से। तो सारी जो वो तो ये भी